हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज फिर से आपके साथ बात करना चाहूँगा वोडाफोन आइडिया के बारे में। दोस्तों तीन बड़ी खबरें निकल करके आ रही है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कल रॉकेट बन सकता है वोडाफोन आइडिया, क्योंकि खबरें इतनी बढ़िया है कि आज भी 2 दिन से तो हालांकि आपको पता ही होगा कि वोडाफोन आइडिया में तेजी दिखाई दे सकती है, और मुझे लगता है कल और आगे आने वाले दिनों में तेजी का ये साइकिल कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि इतनी बढ़िया खबरें हैं। मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव खबरें यहाँ पे निकल करके आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को यहाँ पे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ डेली बेसिस पे 3 से 4, उसकी नोटिफिकेशन आपको जरूर से जरूर मिलती रहे। तो दोस्तों हम सीधा चलेंगे यहाँ पे एक बार एनएससी की वेबसाइट पे, और यहाँ पे कारोबार की डिटेल जानने से पहले यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का क्या सिचुएशन रहा था वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं गूगल पे लेके आया हूँ। यहाँ पे देख सकते हो वोडाफोन आइडिया की क्लोजिंग 11 रुपये 75 पैसे, 20 पैसे ऊपर था, 1.73% की तेजी। एक समय पे 12 के ऊपर चला गया था, 12 रुपये 15 पैसे तक का हाई बना दिया था वोडाफोन आइडिया ने। यहाँ पे एक बार हाई चेक कर लेंगे, 12 रुपये 25 पैसे का हाई बनाया था। तो दोस्तों ऊपर की तरफ जो मैंने कल टारगेट दिए थे वो सभी के सभी यहाँ पे हिट होते हुए दिखाई दिए थे दोस्तों। तो जिस किसी ने भी कल का वीडियो मेरा फॉलो किया होगा वो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने में जरूर से जरूर कामयाब होगा। तो दोस्तों यहाँ पे लगातार 5 दिन से हमारे बिल्कुल सभी के सभी टारगेट यहाँ पे अचीव होते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी जो ये मेहनत है आप लोगों के लिए, वो मुझे तब यहाँ पे ज़्यादा खुशी मिलती है जब मैं यहाँ पे लेवल और टारगेट आपके साथ शेयर करता हूँ, और वो दूसरे दिन यहाँ पे टारगेट अचीव होते हैं। तो मुझे एक बात की खुशी मिलती है कि कम से कम मेरे सब्सक्राइबरों को कुछ ना कुछ फायदा हुआ है मेरी वजह से। तो दोस्तों ऐसे आपका प्यार बनाए रखिए, और तो मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। और मेरा ये मानना है कि यहाँ पे सभी रिटेल इन्वेस्टर जो छोटे हैं बड़े हैं, जो कि सब सपना लेके आते हैं मार्केट में, सबका ग्रोथ होना चाहिए मार्केट से, और सब लर्न भी करने चाहिए। तो अभी हम चलेंगे सीधा एनएससी की वेबसाइट पे, और वहाँ पे कारोबार की क्या डिटेल है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे देख सकते हो वोडाफोन आइडिया मैंने सर्च करके रखा है, 11 रुपये 75 पैसे पे क्लोजिंग, 20 पैसे ऊपर, 1.73% की तेजी। यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 11 रुपये 55 पैसे के आसपास ओपन होता है दोस्तों, 11 रुपये 85 पैसे के आसपास हाई बनाता है दोस्तों। यहाँ पे मैं हाई दिखाना चाहूंगा, हाई बनाता है दोस्तों 12 रुपये 25 पैसे के आसपास, और लो बनाता है 11 रुपये 65 पैसे के आसपास, और फाइनली क्लोजिंग 11 रुपये 75 पैसे के आसपास होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे दोस्तों कारोबार की बात करें दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा से करना चाहूंगा कारोबार की बात करें दोस्तों। आज कारोबार बढ़िया हुआ है, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा है पिछले कुछ दिनों के मुकाबले। यहाँ पे 74 करोड़ 25 लाख शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 19 करोड़ 24 लाख शेयर की डिलीवरेबल परसेंटेज 26% के आसपास, मतलब लगभग 20 करोड़ शेयर की यहाँ पे डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है। तो फिर से यहाँ पे वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी हुई है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया के अच्छे दिन फिर से आ सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम चलेंगे उन तीनों खबरों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, और यहाँ पे आगे जाकर के मतलब कि कल इंट्राडे में लेवल और टारगेट कहाँ आ सकते हैं, कहाँ पे हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं पैसा बनाने के लिए, वो सब मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ जुड़े रहे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इकोनॉमिक टाइम्स से लेके आया हूँ। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि वोडाफोन आइडिया लॉन्चेस इंटीग्रेटेड 4G नेटवर्क गीगानेट टू स्टेम लॉस ऑफ कस्टमर टू राइवल्स। तो दोस्तों यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने 4G का एक गीगानेट करके एक जो इंटीग्रेटेड 4G नेटवर्क है वो लॉन्च किया है। लॉन्च करने के पीछे यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो उसके कस्टमर बेस लॉस कर रहे हैं, कस्टमर जो लगातार घट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड यहाँ पे जियो और भारती अच्छी दे रहे, तो यहाँ पे भी उनको भी अपनी स्पीड यहाँ पे 4G की स्पीड है वो उसको अपडेट करना होगा, और सिस्टम को भी अपडेट करना होगा, ताकि जो कस्टमर बेस लॉस किया है वो रिकवर हो सके, और जो नए कस्टमर हैं वो फिर से जुड़ सके। तो यहाँ पे पूरी डिटेल बताना चाहूंगा दोस्तों। तो वोडाफोन आइडिया नाउ नो बाय द न्यू ब्रांड नेम VI लॉन्च अ गीगानेट इंटीग्रेटेड 4G नेटवर्क पोस्ट मर्जर ऑफ वोडाफोन आइडिया विद द Idea Circular. With the new network, the telecom aim to stem the loss of customer and attract new ones from rival Bharti Airtel and Jio. तो दोस्तों यहाँ पे वही बता रहे हैं कि यहाँ पे जो ये नेटवर्क यहाँ पे लॉन्च करने के पीछे वही वजह बता जा रहे हैं कि जो यहाँ पे कस्टमर जो लॉस किए है उसको फिर से अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पे जो न्यू कस्टमर है उसको भी जोड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जब से यहाँ पे रीब्रांडिंग हुई है वोडाफोन आइडिया की, तो वो लगातार यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए। आगे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, गीगानेट विल लार्जेस्ट स्पेक्ट्रम पोर्टफोलियो है। यहाँ पे गीगानेट में यहाँ पे लार्जेस्ट स्पेक्ट्रम पोर्टफोलियो मिलेगा उसको। तो दोस्तों ह्यूज कैपेसिटी एंड बिल्ड द मेनी प्रिंसिपल ऑफ 5G आर्किटेक्चर दैट हेल्प
डिलीवरिंग अ सुपीरियर नेटवर्क एक्सपीरियंस सेड द कंपनी इन स्टेटमेंट ऑन मंडे। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पे जो स्पीड मिलेगी 4G की वो यहाँ पे बेहतरीन मिलेगी और कैपेसिटी भी बहुत बढ़िया है और स्पेक्ट्रम का लार्जेस्ट पोर्टफोलियो है और 5G के भी यहाँ पे आर्किटेक्चर यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है, जिसकी वजह से सुपीरियर नेटवर्क का एक्सपीरियंस मिलेगा कस्टमरों को। तो यहाँ पे आगे पढ़ना चाहूंगा, गीगानेट इज वी ऑफर टू मोर बियॉन्ड कनेक्टिविटी टू द प्लेटफॉर्म फॉर द डिजिटल सोसाइटी, इट्स ऑफर्स फास्टर डाउनलोड अपलोड। यहाँ पे इस नेटवर्क की वजह से यहाँ पे कस्टमर को फास्टर डाउनलोड्स और अपलोड कर देखने को मिलेगा और लो लेटेंसी एंड रियल टाइम कनेक्टिविटी। यहाँ पे जो कनेक्टिविटी का इश्यू थोड़ा बहुत हो रहा था आइडिया के यहाँ पे नेट में, तो सभी जगह पे यहाँ पे बढ़िया स्पीड मिलने वाली है, ऐसा उन्होंने बताया है, जो कि उनके विशांत वोरा है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के यह बयान आया है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अपने आप में ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया के लिए और यहाँ पे कस्टमर को वो अट्रैक्ट करने में यहाँ पे कामयाब रहते तो आगे आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया के अच्छे दिन भी आ सकते हैं। यहाँ पे मैं दूसरी न्यूज़ पढ़ के बताना चाहूंगा, दूसरी न्यूज़ भी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। यहाँ पे आप देखें तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल नेक्सस टैक्स क्लेम ऑन वोडाफोन आइडिया राइट इश्यू। तो दोस्तों यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लगातार अच्छी खबरों का सिलसिला जारी होता हुआ दिखाई दिया है और एक बढ़िया न्यूज़ निकल करके आ रही है, जो न्यूज़ में मैंने पढ़ी उसके बारे में ब्रीफली बताना चाहूंगा। यहाँ पे मैं पढ़ के बताना चाहूंगा, ऑन रिलीफ टू वोडाफोन इंडिया द मुंबई बेंच ऑफ द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज deleted the addition of 795 crore by the tax authority as income received from the 9 Mauritian entities that subscribe on company's right issue in assessment year 2006-7। तो दोस्तों यहाँ पे एक जो नाम निकल करके आ रहे हैं म्यूरिटियन एंटिटीज, जिसने कंपनी का राइट इश्यू सब्सक्राइब करके रखा था, उसने यहाँ पे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल को 795 करोड़ का जो अमाउंट निकल करके आ रहा था, जो कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर लगाया गया था, क्योंकि इसने यहाँ पे दिया नहीं था इतने सालों से, तो ये एडिशनल वोडाफोन आइडिया के ऊपर लगा था। तो अभी क्योंकि उसने पे कर दिया है, तो ये जो एडिशन मतलब कि 800 करोड़ मोटा मोटा हम पकड़े, तो ये जो एडिशन है ये अमाउंट वोडाफोन आइडिया की ड्यू में से निकाली गई है, ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट निकल करके आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखे तो मोटा मोटा देखे तो 800 करोड़ रुपये अभी कम देने पड़ेंगे वोडाफोन आइडिया को एज ए इनकम टैक्स के रूप में। तो दोस्तों ये भी अपने अपने बढ़िया खबर है कि वोडाफोन आइडिया को कम, यहाँ पे आपको पता ही होगा कि लिक्विडिटी का भी इश्यू है, पैसों का इश्यू है, और इसी के चलते यहाँ पे जो 800 रुपये यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कंपनी को यहाँ पे बहुत अच्छी हेल्प मिलने वाले है, बहुत बड़ी रिलीफ मिलने वाली है, यहाँ पे ऐसा बता रहे थे। तो दोस्तों ये भी एक धमाकेदार न्यूज़ थी और मुझे लगता है कि ये न्यूज़ भी अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है वोडाफोन आइडिया के बारे में। और अभी लास्ट वाली न्यूज़ दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कि वो भी पॉजिटिव न्यूज़ है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। पॉजिटिव न्यूज़ पर भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडिया। दोस्तों यहाँ पे स्टोरी जो ऊपर की लिखी गई है उसको मैं आपको ब्रीफली बताना चाहूंगा कि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल का यहाँ पे टाइम दिया है। आप बताओगे ये तो बहुत पुरानी न्यूज़ है, इसमें नया क्या है। तो दोस्तों नीचे भी पढ़ के बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखें तो मूडी ने भी जो भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की आउटलुक था उसको नेगेटिव से स्टेबल कर दिया है। वो भी अपने आप में एक न्यूज़ निकल करके आई थी कुछ दिनों पहले। तो दोस्तों यहाँ पे जो न्यूज़ निकल करके आई मेन, वो मैं आपको साथ जल्दी से डिस्कशन करना चाहूंगा ताकि वीडियो इतना लंबा ना हो और आपका इतना टाइम भी ना वेस्ट हो। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी हैज एंजॉयड improving profitability at its core Indian mobile business and increasing in 4G customer base and gradual reduction in competition. According to the report, last year tariff hike seems also to have been helped. तो दोस्तों यहाँ पे ये बता रहे जा रहे हैं कि 4G की यहाँ पे जो लॉन्च किया है 4G बेस जो कस्टमर बेस है उसको यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखा दे रही है। और जो लास्ट ईयर जो यहाँ पे टैरिफ हाइक किया था उसके चलते भी यहाँ पे कंपनी को अच्छी खासी हेल्प मिल रही है। तो दोस्तों चारों तरफ देखें तो यहाँ पे अभी पॉजिटिविटी बनी हुई है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया आगे आने वाले समय में रॉकेट भी बन सकता है। तो दोस्तों इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जिस किसी ने भी वोडाफोन आइडिया को अभी होल्ड किया है वो मेरे ख्याल से अभी होल्ड ही करके रखे, क्योंकि मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में वोडाफोन आइडिया अच्छा खासा मुनाफा दे सकते हैं। तो अभी हम चलेंगे सीधा चार्ट पे और चार्ट पे क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जीरो तक के चार्ट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कुछ लेवल ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखे हैं जिसके साथ आपको मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। यहाँ पे देखें तो एक रेंज यहाँ पे निकल करके आ रही है जिसके बीच में कल आपको कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। रेंज है दोस्तों 11 रुपये 80 पैसे से लेके 11 रुपये 65 पैसे के
बीच में। तो यहाँ पे बीच में अगर ये घूमता रहता है तो यहाँ पे आपको कोई भी कल ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करनी है। अगर ये दोस्तों 11 रुपये 65 पैसे का लेवल तोड़ता है तो आपको शॉर्टिंग पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा और पहला टारगेट 11 रुपये 35 पैसे और उसके नीचे 10 रुपये 95 पैसे तक के टारगेट आपको नीचे के साइड मिलने सकते हैं। पर मुझे लगता है इन पॉजिटिविटी के चलते ये टारगेट तो मुझे लगता नहीं कि इतना नीचे आएगा, पर आपको ज़्यादा ध्यान ऊपर की तरफ रखना है। अगर ये 11 रुपये 80 पैसे का लेवल तोड़ता है तो फिर से ये 12 रुपये 10 पैसे और उसके ऊपर 12 रुपये 25 पैसे तक ये जा सकता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको मार्केट को वॉच करते और बैंक निफ्टी और निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पॉजिटिव तरफ ज्यादा ध्यान दे तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि नेगेटिव की तरफ भी अगर वोडाफोन इंडिया गिरा तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में मतलब कि इंट्राडे में शॉर्टिंग पोजीशन बना के अपने लिए पैसे कमा सकते हो। तो दोस्तों इस लेवल को ध्यान रखिए। मैं चाहूंगा कि आप अपनी स्टडी भी खुद कंडक्ट कीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिए। और दोस्तों और एक बात बताना चाहूंगा कि जिस किसी ने भी यहाँ पे जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया तो मेरी लिंक से यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकता है। जो भी कोई मेरे लिंक से यहाँ पे अकाउंट ओपन करेगा उसको मेरी तरफ से एडिशनल बेनिफिट भी मिलेंगे। और मेरी टेलीग्राम चैनल जिसने भी ज्वाइन नहीं की है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आज दोस्तों मैंने 4 कॉल दिए थे और चारों में बम्पर मुनाफा यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर ने बुक किए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।